नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। कन्या राशि एंड कन्या लग्न वालों के लिए क्या रहने वाला है आने वाले समय का प्रेडिक्शन, इस विषय के ऊपर आज बात करेंगे। आज के वीडियो में मेनली 5 पॉइंट के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताऊंगा जो आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि उस हिसाब से आप आने वाले समय का प्लानिंग कर सको। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं जिससे आप ये वीडियो में कहे गए प्रेडिक्शन को अच्छे से समझ सको और उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। एंड फिफ्थ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे रेमेडीज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे आपको बतानी है वो डेट आप नोट कर लीजिए। 26 दिसंबर 2024 सुबह 8:02। ये वो डेट है जहां पर शनिदेव एंटर करेंगे जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। वहां पर वो 4 महीने तक रहेंगे, यानी कि 27 अप्रैल 2025 सुबह 6:29 तक सैटर्न वहां पर जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है जो कि 29 मार्च 2025 को होगा। शनिदेव अपनी खुद की कुंभ राशि को छोड़ के जुपिटर की मीन राशि के अंदर एंटर करेंगे। तो अब ये जो प्रिडिक्शन है वो कन्या राशि वालों के लिए 4 महीने का प्रिडिक्शन है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। और उसी तरीके से कन्या लग्न वालों के लिए ये जो प्रिडिक्शन है वो भी 4 महीने का है, लेकिन डेट थोड़ी सी अलग है। 26 दिसंबर 2024 यानी दिसंबर एंड, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का एंड तक, यानी कि 27 अप्रैल तक, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट में जो आपको समझाने वाला हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर दशा अंतरदशा फेवरेबल है, आपके सपोर्ट के अंदर है, तो यहां पर मैं जो भी प्रिडिक्शन बताऊंगा कन्या लग्न वालों के लिए उनको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। उसमें मैंने कही हुई मैक्सिमम बातें उनके जीवन में सच होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर आपके कुंडली के अंदर दशा अंतरदशा फेवरेबल है तो कन्या राशि वालों के लिए मैं यहां पर जो कुछ भी बताऊंगा उसका एक अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। राशि से ज्यादा डिटेल में लग्न होता है और राशि एंड लग्न में फर्क होता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। थर्ड पॉइंट के ऊपर अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। तो ये रही कन्या राशि की कुंडली आपके सामने। अब आपकी राशि कौन सी है वो कैसे पता करेंगे। आपके कुंडली के अंदर ये देखिए कि चंद्रमा यानी कि मून कहां पर लिखा है। जो भी घर के अंदर मून लिखा है वहां पर क्या 6 नंबर है। अगर 6 नंबर है तो आप हो गए कन्या राशि के जातक। तो ये मैंने कन्या राशि के हिसाब से कुंडली बना दी है। अब कन्या राशि के हिसाब से क्या रिजल्ट आ रहा है सैटर्न का, ये हम देखते हैं। आपकी राशि से शनिदेव 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। आमतौर पे 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता है, कुछ कुछ मैटर के लिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब 6th हाउस में से जाने का सबसे पहला प्लस पॉइंट क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी में काल कहा जाता है, जिसका मतलब है समय, और 6ठे घर का समय आ गया। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए ट्राई कर रहे थे, इतने टाइम से नहीं हो रही थी, तो अब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगी। एंड 6th हाउस होता है यहां पर एनिमीज के ऊपर राज करने का। तो 6ठा भाव जब एक्टिव होता है तो आपके एनिमी के ऊपर आप राज करते हो। खाली एक थोड़ी सी चीज का ध्यान रखना है, वो आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 6ठा भाव बीमारी का भी होता है। और यहां पर सैटर्न 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आप पूरा कॉम्बिनेशन देखो तो सैटर्न यहां पर 6ठे घर में बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से 8वें घर को और 7वीं दृष्टि से 12वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी कि 6, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो आमतौर पे हेल्थ के लिहाज से अच्छा नहीं गिना जाता। जो लोग इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंट्री में जॉब का मौका ढूंढ रहे थे उनको बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, क्योंकि 6th हाउस जॉब का है एंड 12th हाउस फॉरेन कंट्री का है। 6 एंड 12 का एक्सिस एक्टिवेट हो रहा है, तो फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब मिलने की भी बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है। घर से दूर भी जॉब मिल सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी में भी मिल सकती है। 3rd हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, तो उनके साथ रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा। 3rd हाउस होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का, तो थोड़ी छोटी दूरियों की आपकी यात्राएं भी यहाँ पर हो सकती है। तो कुल मिला के हेल्थ के एंगल से थोड़ा संभालना है, बाकी तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड कन्या राशि वालों के लिए रहेगा। कि कन्या लग्न वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है। अब कन्या लग्न का मतलब क्या। आपकी कुंडली के अंदर ये जो 12 के 12 घर है कुंडली के, उसमें यहां पर हमेशा 1st हाउस लिखा होगा, यानी कि असेंडेंट लिखा होगा, या फिर लग्न भी लिखा हो सकता है। लेकिन यहां पर आपकी 6 नंबर राशि आनी चाहिए। अगर यहां पर 6 नंबर राशि है और असेंडेंट लिखा है तो इसका मतलब है कि आप कन्या लग्न के जातक हो।
अब कन्या लग्न वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है। सैटर्न जैसे ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेंगे, जो कि जुपिटर का है, तो जुपिटर के थ्रू सैटर्न आपकी कुंडली के अंदर 4th हाउस को एंड 7th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। 4th हाउस से आपको क्या क्या मिल सकता है। बहुत टाइम से घर लेने का सोच रहे थे, काफी ट्राई कर रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, तो अब घर लेने का बहुत बढ़िया योग आपके लिए बन रहा है। 4th हाउस होता है वास्तु का, 4th हाउस होता है रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, नर्सिंग का, हॉस्पिटलिटी का, रेस्टोरेंट का। तो ये सारे फील्ड से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट अपने जीवन के अंदर मिलने जा रहा है। इसी के साथ सैटर्न जुपिटर के थ्रू आपके 7th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। 7th हाउस होता है रिलेशनशिप का। बहुत टाइम से जिनकी शादी नहीं हो रही थी वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बहुत टाइम से कोई पार्टनर को ढूंढ रहे थे रिलेशनशिप के अंदर, तो पार्टनर मिलने के पूरे योग है। 7th हाउस होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस का। अगर आप अपने खुद के इंडिपेंडेंट बिजनेस के अंदर हो और उसमें भी 4th हाउस से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया एक्सीलेंट टाइम पीरियड है। 7th हाउस होता है पब्लिक रिलेशनशिप का। तो जितना आप पब्लिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहेंगे, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले समय के अंदर मिलने वाला है। यहां पर इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि जुपिटर आपकी पर्सनल कुंडली के अंदर कौन से घर में बैठे हैं वो देख लेना बहुत जरूरी है, और जिस घर में बैठे हैं उस घर की एक्टिविटी को अपने जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा करने से जो मैंने 4th हाउस एंड 7th हाउस के आपको रिजल्ट बताए वो बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्त होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर 12th हाउस में बैठे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर 12th हाउस में बैठे हैं तो योगा, मेडिटेशन या फिर फॉरेन ट्रैवल करके आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है। उसी तरीके से जुपिटर अगर 10th हाउस में बैठा है तो आप जितना ज्यादा अपना कर्म करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको 4th एंड 7th हाउस का अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जुपिटर कौन से घर में बैठे हैं। आपकी कुंडली, खुद की कुंडली देखिए, उसमें ये चेक कीजिए कि जुपिटर कौन से घर में बैठे हैं और मुझे ये वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको वो एक्टिविटी बता सकूं जो एक्टिविटी को आप ज्यादा से ज्यादा करके आने वाले समय में ये सारे बेनिफिट उठा सको। क्योंकि एक्टिविटी नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो खुद की कुंडली उठाइए और कमेंट कीजिए जुपिटर कौन से घर में बैठे हैं। यहां पर सारे घर का डिटेल बताने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप कमेंट कर दीजिए। चलिए अब 5th पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, रेमेडीज की। इंपॉर्टेंट रेमेडीज ऑफ जुपिटर। मैंने आपको जो चीजें बताई वो चीजें अगर आपको आसानी से हासिल हो रही है आपके एफर्ट्स के थ्रू, तो आपको कोई भी रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप जुपिटर की रेमेडीज कर सकते हो। रेमेडीज का सबसे बेस्ट उपाय है दान करना। जुपिटर की जो भी चीजें हैं जैसे केले या फिर येलो चना दाल, उसका आप दान कर सकते हो। हर रोज दान कर सकते हो, हर गुरुवार को दान कर सकते हो, या फिर हर रोज थोड़ी क्वांटिटी में, गुरुवार को ज्यादा क्वांटिटी में, इस तरीके से कर सकते हो। येलो कलर के कपड़े आप गरीब लोगों को दे सकते हो अपने जीवन के कोई स्पेशल ओकेजन के ऊपर, तो ये भी एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। अगर आप वैष्णव हो तो ओम गुरुवे नमः मंत्र का आप माला गिन सकते हो, हर रोज 3 और बाकी के गुरुवार के ऊपर 21। और अगर आप जैन हो तो ओम रीम श्रीम श्री ऋषभदेव स्वामी ने नमः या फिर ओम रीम नमो आयरियाणम, ये माला कर सकते हो। ऋषभदेव स्वामी भगवान की ज्यादा से ज्यादा पूजा, पक्षाल और उनकी भक्ति भी कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आपको जुपिटर के बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। एक खास इंपॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे, अगर आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठे हैं तो, और अगर आपने जुपिटर का वो रत्न धारण किया हुआ है येलो कलर का, येलो सफाया या पोखराज, तो उसको तुरंत ही निकाल के पानी में बहा दीजिए। और यदि आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर 2nd, 11th, 9th या 10th हाउस में बैठे हैं और अगर आप चाहो तो जुपिटर का रत्न धारण कर सकते हो। गोल्ड में बनाना है, येलो सफायर या पोखरा जिसको कहते हैं, मंत्र का जाप करके उसको एक्टिवेट करके चार्ज करके फिर आप वो रिंग पहन सकते हो और आप बढ़िया बेनिफिट ले सकते हो। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में तुला राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है उसके ऊपर। थैंक यू सो मच।